देखिए, ये भाजपा के विधायक आशीष शेलार की हैसियत है यहाँ पे कि वो बांद्रा के विधायक हैं, लेकिन आज तक 65 साल से रह रही महिला को उसका हक नहीं दिला सके। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो एमएलए किस बात देखा बोला उसको, देखो हम लोग का लैंडलॉर्ड बाहर रखा, ताला मार का, वो बोलता है पुलिस स्टेशन को जाओ मैं बात करूँगा। पुलिस स्टेशन कुछ नहीं किया और वो भी कुछ नहीं किया। ये उसके माँ की समान होंगी जिसने इनको निकाल दिया। इससे मालूम पड़ता है कि वो अपने घर में अपने औरतों की इज्जत कैसे करता होगा, जिसने आज इनको इस अवस्था में ला दिया। शायद उसके घर में भी औरतों की यही हालत होगी। तो मतलब यहाँ पे ये जो आशियाना आज भंगार के ढेर में तब्दील कर दिया है, ये कोई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का आशियाना नहीं है, ये 100 साल से भी ज्यादा, एक सेंचुरी से भी ज्यादा का आशियाना था, जिसको यहाँ के पटेल जी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मोस्ट क्रूअल मैन, The most cruel man, the person who did this is the one of the most cruel man। तो मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। मुंबई शहर में ये कोई पहली बार नहीं हुआ होगा जब कोई महिला, कोई पुरुष, कोई बुजुर्ग बेघर ना हुआ हो। ये पहली बार नहीं हुआ होगा जब किसी बेटे ने अपनी माँ को ना निकाल दिया हो। ये पहली बार नहीं हुआ होगा जब किसी बूढ़ी महिला पर अत्याचार न किया गया हो। जी हाँ, इस वक्त मैं यहाँ बांद्रा के हिल रोड के पास मौजूद हूँ, जो शायद मुंबई का सबसे पुराना जाना माना एरिया है। वहाँ पर बचपन से रह रही एक महिला को, अनीता जिनका नाम है, यहाँ पे इतनी बेदर्दी से निकाल दिया गया। एक बार कैमरामैन यहाँ पे आसपास का नज़ारा आप दिखा दीजिए। ये वही घर है जहाँ पर वो रहते थे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस घर के ऊपर ये राजीबेन एम पटेल करके कोई यहाँ पे नाम रख दिया गया है, और किस तरीके से यहाँ पे इनके सारे सामानों को कूड़े कचड़े की तरह फेंक दिया गया है। ये सामान शायद उनके लिए कूड़े कचड़े के जैसा होगा, लेकिन यही सामान है जो उनके घर को बनाता था, यही सामान है जो उनके घर को बसाता था, और यही सामान है जिसको कूड़ा कच्चा समझ के उन्होंने ढेर में तब्दील कर दिया, पल भर में उसका नाश कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा वो ये उठता है कि ये जो महिला आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही महिला है जिसको धक्के मारकर इन्होंने निकाल दिया, उसकी पूरी गृहस्थी को, उसके पूरे आशियाने को ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। ये वही महिला है जिसने 20 साल तक मुंबई पुलिस के लिए यहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस में सर्विस की, सोशल सर्विस की। 1 रुपया भी शायद आपने लिया नहीं है, बिना 1 पैसा लिए 20 साल तक सिर्फ इस कार्य में कार्य किया कि कहीं किसी का एक्सीडेंट न हो जाए रोड पे, कहीं कोई जान माल की हानि न हो जाए। इस महिला ने समाज सेवक किया, लेकिन आज वही सरकार, वही सिस्टम के पास इतना सा भी वक्त नहीं है कि इसकी अवस्था देखे और इसकी इतनी सी सेवा कर सके। देखिए, ये आज समाज सेवकों की हाल है कि वो सबकी सेवा करते हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए कोई खड़ा नहीं है। कुछ 2-4 लोग हैं जो खड़े हैं, हम आपको उनसे बात करवाएंगे। तो सबसे पहले मैडम, मैं देखिए, मैं पर्सनली थोड़ा हो गया हूँ ये पूरा देख करके। आपका नाम क्या है? माई नेम इज अनीता लोबो। अनीता, आप बहुत उम्र दराज हैं, आपको चलने की तकलीफ है। ये एक बार इनके हाथों देख लीजिए, कितना ये हो गया, कितनी बूढ़ी हो गई है। ये उसके माँ की समान होंगी जिसने इनको निकाल दिया। इससे मालूम पड़ता है कि वो अपने घर में अपने औरतों की इज्जत कैसे करता होगा, जिसने आज इनको इस अवस्था में ला दिया। शायद उसके घर में भी औरतों की यही हालत होगी। तो क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला, कितने साल से यहाँ पर रहती हो, और वो धूर्त मानव, वो धूर्त जीव कौन है जिसने आपको यहाँ से निकाल दिया? We are staying here from childhood. From the now past 1 year we have been thrown out of our own premises. 1 साल से यहाँ पर बाहर है, गर्मी, बारिश, ठंडी, ये सब ये सह रही है। And the thing is, he has built an illegal passage which is illegal to make money. He has kept people to stay. He has blocked my right to passage. अच्छा, उस लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, उस जीव का नाम क्या है? मिस्टर अंबाबाई पटेल। अंबाबाई पटेल। तो इसने आज तक कभी आपको तकलीफ दी? बहुत तकलीफ। नल का पानी काट लिया, अंदर घुसने को भी वो बंद किया। तो आप यहाँ पे किस अवस्था में, टेनेंट हो कि क्या हो आप यहाँ पे? वी आर टेनेंट्स। तो आपने भाड़ा भी दिया होगा? भाड़ा कोर्ट में है। भाड़ा कोर्ट में है। कोर्ट तो में। आपके पिताजी भी यहीं पे रहते थे? पिताजी बचपन से था। तो मतलब यहाँ पे ये जो आशियाना आज भंगार के ढेर में तब्दील कर दिया है, ये कोई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का आशियाना नहीं है, ये 100 साल से भी ज्यादा, एक सेंचुरी से भी ज्यादा का आशियाना था, जिसको यहाँ के पटेल जी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और इसके संदर्भ में कानून है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कानून है जो ये कहता है कि अगर ये लैंडलॉर्ड अपनी जगह किसी को बेचता है तो वो सिर्फ 33% ही बेचता है, बाकी 67% की मालकिन आप होती हो। तो क्या आपने उस पर ये बात बताई थी? वो तो पता है, वो तो मालूम है। हाँ। और
वो हम लोग को नहीं बताया एक चीज, वो हमारा घर का अंदर घुस के फोटो भी निकाला बिगर परमिशन। आपके घर में कोई पुरुष था उस समय? ने वो लेटर कुछ नहीं बताया। आपके घर में कोई आदमी था वो टाइम पे? कौन नहीं था? देखिए, ये प्राइवेसी पे हमला नहीं है तो क्या है? क्या इस पे कोर्ट को, पुलिस को, प्रशासन को, शासन को नजर नहीं देनी चाहिए कि किसी भी महिला के घर में इतने सारे पुरुष कैसे घुस सकते हैं? उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो फोटो निकाल के बीएमसी को बताने को ये घर ऐसा है तैसा है, वो ऐसा किया। मैं कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन कुछ कर दिया नहीं। वो बोलता है कोर्ट को जाओ, ये सब कुछ कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला है। हाँ, एक चीज यहाँ पर एक है कि जो महिला बेचारी यहाँ से 10 कदम नहीं चल पा रही है, वो पटेल के लोग, उस पटेल के छोकरे उनको ये बोल रहे हैं कि तुम कोर्ट जाओ। अरे ये बोलने वाले को भी शायद शर्म आनी चाहिए कि उनके दादी की उम्र के है, उनके माँ की उम्र के है, चल नहीं पा रही है, वो कोर्ट कैसे जाएगी? यहाँ पे उनकी छोटी सी बहन है, आपकी छोटी बहन है ये? यहाँ छोटी है। हाँ, ये देख लीजिए, इनकी हालत देख लीजिए, कितनी बीमारी की अवस्था से गुजर रही है। ये देखिए किस तरीके से दाग लगाए, किस तरीके से चल नहीं पा रही हैं। ये आज जिस मानव ने आपकी ये दशा की है, उस आदमी को आप क्या बोलेंगी? He is a most cruel man. The most cruel man. The person who did this is the one of the most cruel man. But have you ever appeal? आपने किसी से अपील किया इसके बारे में? people to people. Have you got ward officer? वार्ड ऑफिसर को नहीं मिला। Say you went to हाँ। building and खाली planning department. ये तुम्हारा इंजीनियर को मिला और बोला हम लोग कोशिश करिए तुम्हारा ये राइट्स देने के लिए, आपका जो ये है हम लोग करके दे बताकर स्टडी करके हम लोग तुमको जस्टिस देंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पे इनकी एक छोटी बहन और हमारे साथ मौजूद है। ये इनकी दशा देख लीजिए आप, इनके पैर देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ये किस बीमारी से होके गुजर रही हैं और उसने इनको निकाल दिया। कल अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, कल अगर इनके ऊपर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो क्या उसको चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरना चाहिए जिसने इनको इस दशा में लेकर आया है? आपका नाम क्या है? Andrea Lobo. एंड्रिया लोबो मैडम, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरा मन बहुत व्यथित हुआ ये देख करके। आप किस तरीके से रह रही हैं, किस तरीके से जी रही हैं पिछले 1 साल से? Hello. Yes. I've been staying on this footpath on the open compound with no shelter given throughout the whole year, and they have been ill-treating us from time to time, where we are not being sheltered properly at all the season wise. Then जिसने लोगों की सेवा की, जो लोगों का सहारा बना, आज वही बेसहारा बन के यहाँ पे बैठा हुआ है। ये चीज़ नसीहत है उन हर शख्स, उन हर समाज सेवकों के लिए जो समाज की सेवा करते हैं, उन सरकारी सेवकों के लिए जो फ्री में सरकार को सेवा प्रदान करते हैं कि देखिए, जब आपका बुरा समय आएगा तो कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी स्थानिक नेता, कोई भी स्थानिक एमएलए, अरे एमएलए से याद आया, यहाँ के भाजपा के एमएलए हैं आशीष शेलार, आप उनसे बात किए कि नहीं? जाके मिला, उसको बोल दिया, वो बोलता है मैं बात करूंगा, आज तक कुछ नहीं हो गया। ये देखिए, ये भाजपा के विधायक आशीष शेलार की हैसियत है यहाँ पे कि वो बांद्रा के विधायक हैं, लेकिन आज तक 65 साल से रह रही महिला को उसका हक नहीं दिला सके। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो एमएलए किस बात के? तब आपने उनको क्या बोला था और उन्होंने आपको क्या बोला था? मैं जाके देखा, बोला उसको, देखो हम लोग का लैंडलॉर्ड बाहर रखा, ताला मार का। वो बोलता है पुलिस स्टेशन को जाओ, मैं बात करूँगा। पुलिस स्टेशन कुछ नहीं किया और वो भी कुछ नहीं किया। पुलिस वाले का नाम क्या है? पुलिस का नाम अभी बदल नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, आप बैंडा पुलिस स्टेशन में गए थे? पुलिस स्टेशन हाँ, वो ट्रांसफर होता है। अच्छा, ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन मैं यहाँ के विधायक से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 65 साल से ये जो महिला यहाँ पर रह रही है, आप विधायक खाली भक्तों के नहीं हैं, आप विधायक यहाँ के हर व्यक्ति, हर सिटीजन के हैं, हर बुजुर्ग महिला के हैं। इनकी उम्र 65 वर्ष की हो गई है, बारिश आ रहा है, इनके पास कोई छत नहीं है, बारिश आ रहा है, ये अपना सर कहाँ छुपाएंगी? बारिश के बाद ठंडी आएगी, ये कहाँ जाएंगी? और ठंडी में तो शायद आप भी जानते होंगे, पढ़े लिखे विधायक होंगे, कि भारत देश में कितने फुटपाथ पे सोने वाले अपने प्राण गंवा देते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कल अगर इनकी मृत्यु हुई या तीनों बहनों में से किसी की मृत्यु हुई या तीनों बहनों की ही मृत्यु हो गई, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आशीष शेलार जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या ये पटेल लैंडलॉर्ड होगा?
क्या ये पटेल लैंडलॉर्ड आपसे बड़ा है? क्या आपकी सेवा से ये बड़ा है? नहीं ना, तो आप इनकी मदद करिए ना। कहाँ जाएंगी बेचारी ये? यहाँ पर एक बार भी आपको चाबी दिया यहाँ पे अंदर जाने के लिए? नहीं दिया, नहीं दिया। वो चोर है वो समझते, दूसरा हम लोग भी चोर उसके जैसे है। क्या बोल रहे हैं? आप वॉचमैन लोग को दे दे चाबी अभी तक अंदर जाने के लिए, मीन्स फॉर द मानसून लेट देम टू गो इनसाइड विदाउट लेटिंग अस टू गो इन। यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा यहाँ पर देख लीजिए, और सेम कैमरा जो है वहाँ पर लगा हुआ है। वहाँ कैमरा लगा, एक 3 कैमरा, एक तीसरा कैमरा अंदर लगा हुआ है। ये जो तीनों बहनें हैं यहीं पे नहाती हैं, यहीं पे कपड़ा लत्ता धोती हैं, यहीं पे उनका शौच का भी कुछ व्यवस्था है, ओपन है पूरा, कहीं भी क्लोजिंग नहीं है। अगर कल बनाने जाएंगे तो आके तोड़ देगा, गुंडागर्दी करेगा, ऐसा उन्होंने बोला भी है हमें। क्या ये इनकी प्राइवेसी पर हमला नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला नहीं है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो महिला की इज्जत बचाता है, क्या ये उसकी इज्जत पर हमला नहीं है? अगर है तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस पटेल लैंडलॉर्ड पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आइए हम आपको सेबेस्टियन फर्नांडिस से बात करवाते हैं। उसको तो मैं बाद में बोलूँगा, पहला ये तीनों बहनों की मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ। ये तीनों बहन यहाँ का बचपन गया, ये हमारे जो चैपल रोड है, मैं भी बैंड्रा ही हूँ, लेकिन मैं ईस्ट का हूँ, लेकिन यहाँ बचपन से मेरा आना जाना है। यहाँ सभी जितने भी विलास है सबको 100-150 साल हुए हैं, समझे आप। अब ये जो अनीता है ये आज नहीं रह रही, इनका बचपन, अब इन लोग ये आंगन में खेले। अब ये सब होने के बाद में लैंडलॉर्ड की इतनी दादागिरी चल गई। तो पिछली बार मैं आया तो एक शॉर्ट न्यूज़ दिया था कि इनके मदद के लिए अपने कैथलिक लोग भी नहीं आ रहे, यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर नहीं है, यहाँ के एमएलए आशीष शेलार तुम बहुत बड़ी व्यक्ति है यहाँ की, हर एक घर उनको जानता है। ऐसा नहीं, मैं भी बचपन से आशीष शेलार को देखते आया हूँ, वो तक नहीं आया। तो मेरे को जब कॉल आया अनीता का तो उनको यही बोला, मीरा रोड में सैबी रहने गया, ही विल डेफिनेटली कम टू योर हेल्प। मैं इनका मदद करने के लिए आया हूँ, और मैं खास लैंडलॉर्ड को भी देखने चाहता हूँ कि वो कितना इन लोग को तराश दे रहा है। तो मैं भी मेरी कल से धमकी दे रहा है, मैं भी मेरी कल से प्रक्रिया चालू करूँगा, वार्ड ऑफिसर को मिलूंगा, इनके क्या क्या होता है। एक चीज बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी इज्जत को बचाने का दावा करता है, इनकी इज्जत को बचाने के जितने सेक्शंस डाले हैं, यहाँ कैमरा लगा करके उन पूरे सेक्शंस का पोस्टमार्टम किया गया, चीर फाड़ किया गया, उसके संदर्भ में उस पटेल लैंडलॉर्ड को क्या बोलोगे? अभी क्या है पटेल को बोलो, पटेल तो ऐसा हो गया, पटेलीगिरी कर रहा है, पटेलीगिरी कर ही रहा है वो। और दूसरी बात क्या, मैं तो उसको जानता नहीं, लेकिन रहेगा कहाँ का भी, इनको तराश दे रहा है बोल के मैं उसके खुद ये जगह पे आके मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। पटेल ने क्या किया, इधर बहुत सारी जगह है, सबको अभी इधर कैसा है ना, सबको मैनेज होता है इधर जी, ये मैनेजिंग का खेल हो रहा है भाई ना। वार्ड ऑफिसर इंटरेस्ट लेगा, अभी ये गरीब लोग के इनके कहाँ पैसा है, मेरे को बताओ। इनकी हालत देख के इनको बता सकते हैं कि इन लोग कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, फिर भी इन लोग इधर उधर करके पुलिस को मिलो, वार्ड ऑफिसर को मिलो, इनके साथ सपोर्ट कोई भी नहीं साथ में खड़ा रहने वाला। अगर इनके घर में कोई बच्चा रहता मेरे जैसा तो हक से जाके लड़ जाता था कुछ भी। मैं खास करके आने की वजह है कि अनीता को किसी ने बोला कि सैबी उधर है, और मैं अनीता को जबान दे के गया था, पिछली बार आया था। ये ठाकरे सरकार है, हमारे ठाकरे साहब की सरकार है, ज़रूर इनको न्याय मिलाने की कोशिश करूँगा मैं। इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये तो अभी उजागर होएगा, और आगे चल के हम लोग लड़ाई इनके साथ लड़ने की। तो एक यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लावारिस बना दिया है, कल अगर यही किसी बोलना नहीं चाहिए, इस आशियाने में इनकी मृत्यु हो जाएगी, उस मृत्यु का कर्ता दाता कौन होगा? उसका ये वार्ड ऑफिसर इल्ज़ामात होगा या फिर पटेल बिल्डर इल्ज़ामात होगा? ये कलंक लेकर वो कहाँ जाएगा? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों की खुशी छीन करके, उनको बेघर करके, उनकी बद्दुआ ले करके अगर वो यहाँ पे इमारत बनाएगा और लोगों को बिल्डिंग में फ्लैट दे करके सुखी होने का दावा करेगा, तो क्या वो लोग खुश रह पाएंगे? जिनकी आशियाने पे, जिनकी खुशी पे, जिनकी बचपन की जो यादें होती है उसका गला घोट के जब कोई इमारत यहाँ पे बनेगी, तो क्या उस इमारत में रहने वाले लोग खुश होंगे? नहीं, ऐसी तो इमारत बनने भी नहीं देंगे। अभी तो बहुत प्रोसेस बाकी है, तो खाली छोटा सा प्रोसेस है, गरीब लोग को बाहर निकाल के। अरे बाहर निकाल दिया है लोग को, महिला थी घर में घुस गया। अरे पटेल कंपनी की दहशत तो ये देखिए कि बिना किसी परमिशन के 3 महिला जो अकेली रहती हैं, बिना किसी पुरुष के, उनके घर में पुरुषों का पूरा झुंड घुस गया। जब ये हो सकता है तब क्या? इमारत बनने तो दूर की बात है, फिलहाल अपना मेन मकसद ये है कि ये बारिश के समय में ये 3 लोग कहाँ जाएंगे, वो मकसद मेरा है। इनको अगर घर में एंट्री
दिलाते हैं तो बाकायदा बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो कम से कम यहाँ तो कम से कम एक शेड बांध के उनको कम से, आपको लगता नहीं कि इनका भी हक है? यहाँ पे इनके पिताजी रहते थे, ये भी रहते हैं। हक है इनका, हक दिलाने के लिए भी थोड़ा प्रोसेस होता है ना। एक दिन कितना हक है? कल गए और कल के कल इनको एंट्री करेंगे। इनका हक कितना है? पटेल का पहला बटन, पटेल को बड़ा प्रेशर, सब चीज करना पड़ेगा और प्रशासन अपने साथ में है क्योंकि इन लोग सही में ओरिजिनल लोग हैं। तो क्यों नहीं प्रशासन अपना साथ? सवाल ये उठता है कि इनका यहाँ पे कितना हक है कानून के हिसाब से? कानून 70% इनका हक है। 70% हक है। 33% जो भी है लैंडलॉर्ड का हिसाब रहता है। अगर इनके ऊपर बिल फिराई का 33% लेता है वो जी, बराबर है, तो 70% इन लोग मालिक हो गए ना जी। तो 70% तो दूर की बात है, उनको 1% भी नहीं, उनको डायरेक्ट घर से बाहर निकाला और इनकी सुनवाई नहीं हो रही। मेन बात वो है, मेरे को इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही वो चीज के लिए मैं आ जाना है। उसको तो क्या बोला अभी, उसको मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि, लेकिन वो सुखी नहीं रहेगा। देखो इस दुनिया में इंसानियत नाम की चीज है, अभी भी है, तभी तो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया चल रही है। तो ये इंसानियत का गला घोटने वाला ये अगर बिल्डर बनता रहेगा तो उसको जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा। वो तो अभी मैं बोल नहीं सकता कैसा मरेगा क्या मरेगा, मेरे को इतना मतलब नहीं है। मेरे को ये तीनों को न्याय देने का। मैं लेकिन कल अगर ये लोग मर गए यहाँ पे तब तो जो छोड़ेंगे नहीं ना, तो उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल करेंगे, मैं ही करूँगा जाके खुद। लेकिन वो मरने तक नौबत क्यों लावे? क्यों नहीं आंटी लोग को कम से कम एक अच्छे से रहने की व्यवस्था करे? कहाँ जाएंगे? कैमरा लगा दिया, इनकी प्राइवेसी पे अटैक कर रहा है। तो इनके साथ में नहीं है ना लोग। आज मैं आया हूँ, कल अगर ये महिलाएं नहा रही होंगी, इनका वीडियो बना करके अगर वायरल हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा? प्राइवेसी कौन होगा? बड़ा जिम्मेवार सही, कौन? मेरा पहला दिन है, मेरे को पूरा चैप्टर स्टडी हो गया है, मेरे को समझ में आया है। मैं कल परसों फिर आके वार्ड ऑफिसर को किधर ना किधर मैं भागदौड़ करूंगा। मैं अपने नेता लोग के पास जाऊंगा। क्यों ठाकरे सरकार है, सबकी सुनवाई होती, मेरी सुनवाई क्यों नहीं होगी 3 लोगों के लिए? हाँ, जरूरत पड़े तो हम उद्धव साहब के यहाँ जाके मिलेंगे हमारे। लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है। और जहाँ तक तुमने बोला है कि आशीष शेलार जैसे यहाँ के एमएलए रह के उन्होंने सीधा बोले कि उनका सुनवाई नहीं हुई, तो कम से कम मीरा रोड से एक शिवसैनिक बाला साहब का शिवसैनिक इधर आया है, कम से कम वो तो मैं इनको न्याय दिलाने का कोशिश करूंगा। मैं ये आज व्यथा मैंने जो आपको दिखाई है, भगवान न करे कि कल आपकी माता, आपकी बहन, आपकी दादी पर यह आप बीती बरसे, क्योंकि एक बार जब आप आके इनकी दशा देखेंगे तो शायद खड़े भी नहीं रह पाएंगे। इतनी दुर्गंध आ रही है, लेकिन इसी दुर्गंध में ये लोग जी रहे हैं। आप लोगों को आदत होगी बिस्तर पे सोने की, ये लोग जमीन पर सो रही हैं। आप लोग एक एक चीज सींच के रखते होंगे, संभाल के रखते होंगे। इनकी सींच के और संभाल के रखी हुई चीजों को भंगार में तब्दील कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आप कुछ भी करेंगे तो उसमें अपने हक का पैसा मांगेंगे, लेकिन 1 साल से इनको यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, 1 रुपया नहीं दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये पटेल लैंडलॉर्ड देखेंगे, भले ही घर में एंट्री ना दें, लेकिन इनके लिए कुछ रहने की सुविधा यहाँ पे कायम कर देंगे, क्योंकि रहना तो यहाँ पे 2 दिन ही है और 2 दिन के बाद तो ऊपर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के रोज हिसाब में कुछ अड़बड़ गड़बड़ हो जाए। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूँ राम।